बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 2.3 का। डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है हमने। अच्छा जी, उसके अलावा डी वाई कैलकुलेट करना है और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो क्लास डी वाई कैलकुलेट करना और डेल्टा वाई कैलकुलेट करना, ये दो डिफरेंट प्रोसीजर हैं। इनको देखने दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। वाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और डेल्टा एक्स दिया हुआ है। डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए हम वो जो प्रोसीजर करते होते हैं, ए बी इनिशियल मेथड वाला, यहाँ पर वो प्रोसीजर करना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका क्यूब माइनस 1। तो डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 1 और माइनस वाई हो जाएगा। वाई की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1, वो वैल्यू आप पुट कर दें इसमें। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब और प्लस 1, ये 1 और इससे कैंसिल। फाइनली डेल्टा वाई यू पार्ट, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। तो आपने अब इसमें ये करना है, पुट कर देना है वैल्यू। एक्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 1, और डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है माइनस का 0.5। जब आप ये इसमें पुट करेंगे, इट इम्प्लाइज डेल्टा वाई आपके पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस का 0.5। इसमें पुट किया एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स और माइनस 1 का इट इम्प्लाइज ये बनेगा 1 माइनस 0.5 का क्यूब माइनस 1। 0.5 का क्यूब जो होता है वो आता है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, 0.125 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। और 0.125 में से आप माइनस कर दें 1, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 0.875 माइनस का। ये आपने डेल्टा वाई कैलकुलेट कर दिया माइनस का 0.875। अब डी वाई कैलकुलेट करना है। वाई उसने हमें दिया एक्स क्यूब माइनस 1, डी वाई इज इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर डी एक्स। ये याद रखना, डी एक्स और डेल्टा एक्स एक्चुअली सेम होते हैं, लेकिन डी वाई एंड डेल्टा वाई ये सेम नहीं होते। डेल्टा वाई को सॉल्व करने का ये प्रोसीजर है फाइंड करने का, डी वाई डायरेक्ट डेरिवेटिव से आ जाता है। अब एक्स की वैल्यू 1 है और डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू उसने हमें दी है माइनस का 0.5। तो डी वाई इस केस में आएगा 3 इंटू एन का स्केयर इंटू माइनस का 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस का 1.5। ये 2 आ गया। अब आप डेल्टा वाई और डी वाई को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, और बाकी का रिजल्ट आप खुद दे सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, सॉल्व योरसेल्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखें। y इज इक्वल टू दिया हुआ 3x माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ और डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ। इन द सेम मैनर डेल्टा y कैलकुलेट करने के लिए y, इसमें y वाली साइड पे y प्लस डेल्टा y लिखते हैं और 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 कर देंगे और इसका अंडर रूट लेंगे। तो डेल्टा y आपके पास आएगा अंडर रूट में 3 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 माइनस वाई हो जाएगा। वाई की वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये अंडर रूट 3 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 और माइनस 5 की वैल्यू है 3x माइनस 2। पुट कर दें इसमें x इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3। तो डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0.3 माइनस 2
अब उसके बाद माइनस अंडर रूट में -2, ये बन जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये 2.3 हो जाएगा और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.9 -6 -2, तो ये बना आपके पास 6.9 में से 2 किया तो 4.9 अंडर रूट और -4, यानी कि आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे 4.9 अंडर रूट -2, ये डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा। नाउ डी वाई कैलकुलेट करने के लिए वाई हमारे पास क्या था, अंडर रूट 3x -2, तो पावर इसकी पावर पहले पावर में एक डिक्रीज -1/2 बचेगी और बगैर पावर के डेरिवेटिव अंदर वाली वैल्यू का 3x -2 का 3 आ जाएगा और साथ आ जाएगा इसके dx, तो dy इज इक्वल टू 3/2, नीचे अंडर रूट चला जाएगा 3x -2 dx, वैल्यू पुट कर दें x इज इक्वल टू 2 एंड dx जो कि डेल्टा x की वैल्यू दी है वो 0.3 दी है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे dy में तो 3 टाइम्स 0.3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 इंटू अंडर रूट में 3 टाइम्स 2 -2, तो 3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 6 -2 4 होगा, अंडर रूट से बाहर होकर 2 आ जाएगा, एक बाहर 2 है उधर 2 बचा, तो ये बना आपके पास 0.9/4, ये देख लें कैलकुलेटर से डी वाई की क्या वैल्यू आती है, 0.9/4, देन आपने करना है डेल्टा वाई और माइनस डी वाई जो दो वैल्यूज आई हैं उनका सब्ट्रैक्शन आपने शो कर देना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 1 देखें, कहता है कि जी ये अंडर रूट 26 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स इसको 26.2 यूजिंग डिफरेंशियल्स इसको अप्रॉक्सीमेट करें, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर अगर 25 होता ना तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन 26.2 ये बाहर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेते हैं 25, यहाँ पर इस केस में dx की वैल्यू वो जो डिफरेंस है 1.2 का वो ले लिया, वेयर y जो होगा हमारा वो अंडर रूट x के बराबर होगा। अब अप्रॉक्सीमेशन जो होती है ना वो याद रखनी है आपने, वो होती है y प्लस dy, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होती है। तो हमें पहले y कैलकुलेट करना होगा, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट x में वैल्यू पुट कर दें 25, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने खुद से सारा कुछ कंसीडर करना है जब ये क्वेश्चन है, कैसे कंसीडर करना है, अंदर वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हमने, डिफरेंस यहाँ ले लिया और उस फंक्शन को हमने y इज इक्वल टू अंडर रूट x। अब आपने निकालना है dy क्या आएगा 1/2 अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव साथ में dx, इट इम्प्लाइज, अब dy की वैल्यू में आप ये सब पुट कर दें 1/2 अंडर रूट x की वैल्यू 25 पुट करें, dx की वैल्यू 1.2 पुट करें, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो dy आपके पास आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2 और ये 5 बाहर आ जाएगा, 5 के साथ 10 हो जाएगा, dy इज इक्वल टू कैलकुलेटर से आप चेक कर लें 0.1। अब ये y की वैल्यू है और ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई, देन नाउ y प्लस dy अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है 5 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 5.12, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा उसका 26.2 अंडर रूट। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट आप इसका सॉल्व करेंगे, y ये दिया हुआ अंडर रूट
80.9। अब अगर 81 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ले लिए, x की वैल्यू 81 ले लें और dx जो डिफरेंस है वो माइनस का 0.1, ताकि इन दोनों को ऐड करके आपको ये याद रखना, इन दोनों को ऐड करके दोबारा ये वैल्यू बननी चाहिए। अब y कैलकुलेट करें, y इज इक्वल टू अंडर रूट 81, 18 प्लस y इज इक्वल टू 9, एक वैल्यू आ गई। dy क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1/2 इंटू 81 इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस 0.1, तो ये आएगा माइनस 0.1 ओवर 18। कैलकुलेटर से आपको इसको सॉल्व करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, ये सेकंड वैल्यू है डी वाई, तो इसके बाद आपने करना है y प्लस डी वाई, जो भी अप्रोक्सीमेट है। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट। उसने दिया हुआ है क्यूबिक रूट ऑफ 123। अब 125 होता तो ये 5 बन के बाहर आ जाता। तो इस केस में हम क्या लेंगे सोल्यूशन में, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x की पावर 1/, जबकि x क्या होगा 125 और dx क्या होगा माइनस का 2। तो y क्या आ जाएगा 125 का क्यूबिक रूट 18 प्लस y इज इक्वल टू 5। dy क्या आएगा, पावर पहले पावर में एक डिक्रीज 1/3 माइनस बगैर पावर के डेरिवेटिव पुट करें वैल्यू जी जरा, dy इज इक्वल टू 1/3, ये पावर बनेगी इसकी 2/3 माइनस का 2/3, तो नीचे ले जाएंगे x की पावर 2/3 हो जाएगा और ऊपर मौजूद है dx, पुट कर देंगे dx की वैल्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसकी 125 की पावर 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 25 आंसर आएगा, तो -2 ओवर, कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करें 75। तो देखिए क्या फ्रैक्शन आती है, जो भी फ्रैक्शन आएगी वो dy की वैल्यू होगी। y ये है, dy यहाँ आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे और आपको y प्लस dy बता देंगे क्या है। इस तरीके से ये आप तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह ताला वो हम जो बाकी 3 पार्ट्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।